नमस्कार देशवासियों, मैं कियारा मित्तल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है कर्मों के नियम और बुरे कर्मों को कैसे ठीक करें। पहली बात तो ये है कि बुरे कर्म करने ही नहीं चाहिए और अगर गलती से बुरे कर्म हो जाएं तो उसे कैसे ठीक करना है, आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं। यह एक राजा और फकीर की कहानी है। एक बार एक फकीर राजा के घोड़े के अस्तबल में से गुजर रहा था। वहीं अंदर जाके उसने कहा और भीख मांगी, राजन भिक्षाम देहि। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि घोड़े के अस्तबल में से मैं इसे क्या उठा कर दे दूं। फिर गुस्से में आकर राजा ने घोड़े की लीद ही उठाकर फकीर की झोली में डाल दी और उस फकीर ने भी चुपचाप घोड़े की लीद उठाई और अपनी कुटिया के बाहर रख दी। बहुत वर्षों बाद राजा अपने रथ में सवार वहां से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि घोड़ों के लीद का इतना बड़ा पहाड़ है वहां, और फिर सोचने लगा कि सरहद पार से कोई यहाँ पे रोजाना आता है और यहाँ पे घोड़ों की लीद हमेशा छोड़ जाता है। फिर बूढ़े फकीर ने बाहर आकर कहा कि बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं राजा के घोड़ों के अस्तबल में से भीख मांग रहा था। तभी राजा ने मुझे यही घोड़ों की लीद दी थी, क्योंकि दान किया हुआ दान दिया हुआ गुना होकर बहुत बहुत बढ़ चढ़कर उसी का फल देता है। यह लीद का पहाड़ भी उस राजा के परिणाम में मिला है। उस राजा को यह खाना ही पड़ेगा। भगवान उस राजा को कीड़ा बना देंगे और अगले जन्म में वह कीड़ा बनकर इसी लीद के पहाड़ को खाता रहेगा। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, वकीर जी, वो राजा मैं ही हूँ। मैं नादान था, कृपया मुझे इसे ठीक करने की कोई तरकीब बताइए, मैं सुधरना चाहता हूँ। फकीर जी बोले कि आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे जनता आपकी खूब बुराई और आलोचना करे, पर ध्यान रहे कि वो कार्य सिर्फ दिखावे के लिए बुरा हो, असल में नहीं। और दूसरा काम मैं बाद में बताऊंगा। राजा ने बात मान ली। वह वैश्य का हाथ पकड़कर अपने राज्य में घूमने लगा। यह देखकर जनता ने उसकी खूब बुराई और आलोचना की। अब ये लीद का पहाड़ जनता के खाने के हिस्से में चला गया और राजा 1 महीने बाद लौटा। तब राजा ने देखा कि यह लीद का पहाड़ तो अब सिर्फ मुट्ठी भर रह गया है। वह खुश भी हुआ और दुखी भी। अब फकीर ने कहा कि यह जो मुट्ठी भर रह गया है वो आपने ही मुझे दान में दिया था, यह आपको खाना ही पड़ेगा। राजा फिर गिड़गिड़ाया, रोया। फिर फकीर ने एक और तरकीब बनाई। उसने बोला कि राजन, आप इसको जला दीजिए और राख बना दीजिए और चुटकी भर अपने खाने में डालकर खाइए, पर खाना तो आपको पड़ेगा ही। इसीलिए बुरे कर्मों को करना आसान होता है, पर उसका परिणाम बहुत ही भयंकर और भारी होता है। इसीलिए बुरे कर्म ना करें और गलती से भी ना करें। अच्छा कर्म करें और खुश रहें। धन्यवाद।